हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। दोस्त, आज हम लोग थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें आप एलजेब्रा भी कह सकते हैं, इंडाइस आंसर्स, जिसको हिंदी में घातांक करनी कह सकते हैं। ये सब का मिश्रित फॉर्म है। इसी का कुछ हम लोग क्वेश्चन 4-5 सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी में आपको एलजेब्रा का ही एप्लीकेशन है। पहला क्वेश्चन है 243 प्लस 647 का होल स्क्वायर, फिर ये प्लस है 243 माइनस 647 का होल स्क्वायर बाई नीचे में 243 गुना 243, फिर ये प्लस 647 गुना 647। यही है दोस्त पहला क्वेश्चन। जरा इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। ठीक है, इसको जब देखें दोस्त, यहाँ क्वेश्चन है थोड़ा फार्मूला बेस्ड अलजेब्रा का। जब आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसको जब देखें दोस्त, यहाँ इसमें आपका दो ही नंबर यूज है। क्या है? एक नंबर है 243 और दूसरा नंबर क्या है 647। दो ही नंबर है ना। चलिए, इसमें पहले हम लोग मान लेते हैं यहाँ ए बराबर मेरा है 243, ठीक है, और बी बराबर कितना है 647। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए, अब क्या यहाँ करें, ए बराबर 243 हमने मान लिया और बी बराबर 647। तो बताइए, यही है ना ए, यही है बी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ लिख दें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ये प्लस होगा, यही है ए, यही है बी, है ना। ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया यहाँ। ठीक है, और नीचे में ए है, ये ए गुना ए स्क्वायर हो गया, फिर ये प्लस का साइन है, प्लस दे दिए, यहाँ बी गुना बी, बी स्क्वायर है। इसी फॉर्म में है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब क्या करें यहाँ बताइए दोस्त, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर आपको फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ये याद रखना होगा, ठीक है। और नीचे में जो है इसको ज्यों का त्यों रख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? अब देखिए दोस्त, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया यहाँ ऊपर में 2। इस क्वेश्चन का जो दोस्त फाइनल आंसर होगा ये 2 ही होगा। आपका ये 243 जो है इसका भी कहीं यूज नहीं हुआ, ये 647 है, इसका भी कहीं यूज नहीं हुआ। आपको जब फॉर्मूला रहेगा यार तो आप बड़ी आसानी से वो सॉल्व कर सकते हो। वैसे जब आप सोचिएगा इसको तो कहिएगा दोनों को जोड़ेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे, तब दोनों का स्क्वायर करेंगे। जोड़ घटा करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको बनाने का मन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन देखिए कितना ईजी से हो गया। जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्त 2 आया। आप इसको देख लीजिए, इसको कर देंगे रेज। चलिए, समझ में आ रहा है ना। इसी का जब दोस्त दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा आपका है सब फॉर्मूला बेस्ड ही है। आपका दूसरा है 725 गुना 725 गुना 725, यही है ना। फिर ये प्लस है 371 गुना 371 गुना 371, ठीक है, और नीचे में 725 गुना 725 माइनस 725 गुना 371, फिर ये प्लस 371 गुना 371 बराबर क्या होगा। यही दोस्त है दूसरा क्वेश्चन। जरा इसको भी देखिए। जब इसको दोस्त यहां देखें तो बताइए, इसमें भी सिर्फ 2 ही नंबर है। एक नंबर क्या है 725 और दूसरा नंबर क्या है 371। तीसरा कोई नंबर है इसमें नहीं ना। तो आपका पहला नंबर जो 725 है उसको मान लीजिए ए, और दूसरा नंबर जो 371 है उसको मान लीजिए बी। चलिए देखते हैं इसको। जब यहाँ सॉल्व करें तो पहले मान लेते हैं ए बराबर कितना 725। देखते जाइए, बड़ी आसान क्वेश्चन है। और बी बराबर कितना है 371। अब कहिए दोस्त, इसको यहाँ सेट करते, इसके जगह रिप्लेस करते हैं ए और बी को, क्या होता है वो देखते हैं। बताइए, इसी को आपने ए माना है ना, तो ए गुना ए क्या हो जाएगा ए क्यूब, फिर ये प्लस का साइन है, यही आपका बी ना, बी गुना बी क्या हो जाएगा बी क्यूब, बाय नीचे में ए गुना ए स्क्वायर, फिर ये माइनस है बी ए गुना बी, ए बी हो गया, फिर ये प्लस बी गुना बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब बताइए, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है। ये आपका होता है ए प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस में बी स्क्वायर होगा ना। नीचे में जो है दोस्त इसको ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस का ए बी ये प्लस का बी स्क्वायर। देखिए दोस्त जो यहाँ है वही यहाँ है, कैंसिल आउट हो गया ना। तो फाइनली क्या बच गया यहाँ, ए प्लस बी बच गया। अब बताइए ए आपका कितना है 725 और बी कितना है 371। दोनों को जोड़िए तो 5 और 1 6 हो गया, फिर ये 7 2 9 हो गया, 7 3 10। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्त 1096, यानी 1096 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कहीं भारी लगा, जब वैसे आप देखिएगा तो कहिएगा 725 को 3 बार गुना करेंगे, फिर प्लस करेंगे 371 को 3 बार गुना करने के बाद, फिर नीचे वाले को सॉल्व करने के बाद डिवाइड देंगे, तब तक में आपको लगता है कि आप पेशेंस रख पाइएगा। थोड़ा कुछ ज़्यादा ही टफ हो जाएगा। जूनियर सेक्शन के बच्चे को भी आप दीजिएगा बनाने, वो भी कहेगा भाई मुझसे नहीं बनेगा। तो आप ये फॉर्मूला का अप्रोच देके बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप इसको देख लीजिए। कर दे इरेज इसको, देखिए कर दे। 2 तो हो गया कंप्लीट, समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्त, आपका बेसिक जितना फॉर्मूला है अलजेब्रा का वो सारा याद होना चाहिए, तभी ये बनेगा। इसी का दोस्त हम लोग तीसरा देखते हैं। जब तीसरे नंबर पे आए, मार्कर चल नहीं रहा, ये दूसरा लेते हैं। जब इसी का तीसरा नंबर पे आए दोस्त यहाँ, तो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये इंटू है एक्स माइनस वाई। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको। फिर ये एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है, ठीक है, बाई नीचे में एक्स स्क्वायर इंटू वाई, फिर ये माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर है। कह रहा है इसमें बराबर क्या होगा। अलजेब्रा का ही है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, जरा इसको देखिए क्या करिएगा, कुछ समझ में आ रहा है। देखिए करते हैं, इजी है। जब इसको करेंगे दोस्त यहाँ से सॉल्व, तो देखिए क्या करते हैं। पहले ऊपर वाले स्टेप में आप यहाँ देखिए, ये टर्म एक हुआ, ये टर्म एक हुआ, इसमें x माइनस वाई है, यहाँ x माइनस वाई 3 वो है। ऊपर से एक कॉमन आ सकता है ना, आप उसको लिखिए पहले। x माइनस वाई जब ऊपर से आप कॉमन करिएगा तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। ऊपर से जब यहाँ से x माइनस वाई आप कॉमन करिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ये तो निकल गया। दोस्त कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, ध्यान रखिएगा। ये तो निकल गया, यहाँ क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं बचेगा ना, फिर ये माइनस तो है ही। अब बताइए यहाँ x माइनस वाई का होल क्यूब था, एक निकल गया, 2 बचा है ना भाई, यानी स्क्वायर की फॉर्म में भी बचा है। तो क्या हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर ऊपर में है ही। कोई दिक्कत समझने में, ऊपर वाली पार्ट समझ गए। अब नीचे में देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, फिर यहाँ x इंटू वाई स्क्वायर है। यहाँ 2 गो x है, यहाँ 1 गो x है, 1 गो x को बना सकता है ना। फिर यहाँ आपका 1 गो y है, यहाँ 2 गो y है, यानी 1 गो x y आप यहाँ से कॉमन कर सकते हो। जब यहाँ से x y निकाल लिए तो बताइए 2 गो x में से 1 गो x निकल गया, तो यहाँ क्या बचा 1 गो x बच गया, y तो मेरा बाहर आ गया ना, ठीक है, फिर माइनस बच गया। अब बताइए 1 गो x था वो निकल गया, यहाँ 2 गो बच गया, 2 गो y स्क्वायर है ना। अब 1 y से निकल गया तो फिर 1 y बच गया। समझ में आया कॉमन कैसे लिए, ठीक है। अब बताइए ये x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया। अब थोड़ा सा लग रहा है इजी हो गया। अब देखिए ऊपर वाले में आपका दोस्त ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो रहेगा ही, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने लिख दिया यहाँ, फिर ये माइनस है। अब इसको एक बार a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लीजिए, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये माइनस का 2ab ऊपर में हो गया। नीचे में आपका x इंटू वाई ज्यों का त्यों, ठीक है। इसका आप जब ब्रैकेट ओपन करिएगा अर्थात माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा सब में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो है ही प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस वाई स्क्वायर, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ना 2xy, और नीचे में क्या है x इंटू वाई। अब देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, फिर ये प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो बच क्या गया यहाँ, ऊपर में 2xy बच गया और नीचे में xy तो है ही ना। अब बताइए दोस्त xy से xy कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली यहाँ क्या आया 2 आपका ना, यही 2 इसका आंसर होगा। क्या लग रहा था, भारी था। फार्मूला याद रखिए, कंसेप्ट अच्छे से सीख के रखिए, अप्रोच अपना रखिएगा बढ़िया से, बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। हमको तो लगता है बहुत इजी था, समझ में आया ना। इसका आंसर कितना होगा 2। आपका क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए। चलिए अब दोस्त इसको कर दें इरेज, देख लिए ना, समझ में आ गया। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन लेते हैं अब।
अब दोस्त यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 तक बहुत अच्छे से समझ गए। अब 4 देखिए कह रहा है इसमें कि यदि 11 रूट एक्स बराबर रूट अंडर 112 प्लस रूट अंडर 343 है तो x का मान क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। जब दोस्त इसको देखें यहां, बताइए आप पहले आप 112 का पूरा स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, नहीं निकलेगा ना। फिर 343 का निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। इसको लिखते हैं यहाँ पहले क्या है, 11 रूट एक्स है बराबर रूट अंडर 112 है, फिर ये प्लस रूट अंडर 343 है। इसको करिए सॉल्व। इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ। अब बताइए दोस्त, 112 को आप ऐसे दो भाग में तोड़िए जिसमें से आप एक भाग का स्क्वायर रूट बड़ी इजी से निकाल सकते हैं और दूसरे भाग का रूट में ही लगा छोड़ दें। तोड़िए इसको, क्या हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 16 गुने 7, ठीक है ना। फिर ये यहाँ 343 है, क्या लिख सकते हैं 49 गुने 7। समझ में आया। इसमें से आप 16 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, कितना होगा 4 होगा ना। फिर ये 7 का नहीं निकलेगा, रूट लगा के छोड़ देंगे। फिर यहाँ 49 का 7 हो जाएगा, ये 7 को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, फिर रूट लगा हुआ। इसको आप लिखिए आगे, 11 रूट एक्स हो गया। फिर ये बराबर, बताइए 16 का स्क्वायर रूट 4, 7 का नहीं निकलेगा, रूट 7 हो गया। फिर ये प्लस 49 का स्क्वायर रूट 7, फिर ये 7 का नहीं निकलेगा, 7 हो गया। बताइए यहाँ 11 रूट एक्स तो है ही ना, 4 गो रूट 7 है और यहाँ 7 गो रूट 7 है, तो 7 4 11 गो रूट 7 हो गया ना। 11 से 11 खत्म हो गया। तो फाइनली दोस्त यहाँ रूट एक्स बराबर रूट 7 आया। अब यहाँ से आपको फ्रेश एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। और तरीका है निकालने का, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब दोस्त यहाँ दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो बताइए रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, रूट 7 का स्क्वायर 7, यानी एक्स का जो वैल्यू आएगा दोस्त ये 7 होगा। बताइए कैसा लगा क्वेश्चन, ईमानदारी से बताइएगा, अच्छा लगा क्वेश्चन। देखिए कितना इजी था। ऐसा नहीं दिमाग लगाइएगा कि अब रूट अंडर यहाँ 112 लिखल है तो 112 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 343 लिखा है रूट के अंदर है, 343 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। भाई 2 भाग में तोड़ेंगे, ऐसा 2 भाग में यहाँ तोड़ेंगे जिसमें से एक भाग का स्क्वायर रूट निकल जाए और दूसरे भाग में रूट लगा रह जाए। हमने वैसा ही किया, बड़ी आसानी से एक्स का वैल्यू निकाल लिया। समझ में आया, जरा देख लीजिए इसको। इसको इरेज करें, कर दें साफ। चलिए 4 तो हो गया, अब 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जब इसका दोस्त 5वां क्वेश्चन देखें, ये घातांक करनी से है, इंडाइसेस एंड शर्ट्स। इसमें कह रहा है कि यदि 3/5 के होल पावर 3 अर्थात क्यूब है, यहाँ 3/5 के होल पावर -6 है, बराबर यहाँ 3/5 के पावर में 2x - 1 है, तो कह रहा है क्या, जो x का वैल्यू क्या होगा, यही है ना। चलिए जरा देखिए इसको एक बार। जब इसको दोस्त यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका ये 3/5 के होल पावर तो 3 है ही, फिर ये गुना 3/5 के होल पावर तो -6 है, यहाँ आपका 3/5 के होल पावर 2x - 1 है। अब एक चीज पढ़े होइएगा, इसको कहते दोस्त बेस, हिंदी में आधार। ये है पावर, घात, आधार घात। गुना में जब बेस यानी आधार सेम रहेगा तो पावर जुट जाता है, यही जब भाग अर्थात डिवाइड में रहता बेस सेम तो पावर घट जाता। तो गुना में है, बेस दोनों का सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर जुट जाएगा। कहने का मतलब हुआ दोस्त कि 3/5 के पावर में दोनों को जोड़ेंगे तो 3 + -6 तो -6 हो गया ना। ये बराबर क्या हो गया, इधर 3/5 के होल पावर 2x - 1 जो था उसको लिख दिए। चलिए अब क्या करें, यहाँ ये 3/5 तो है ही। अब बताइए 3 में से 6 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा ना। इधर आपका 3/5 तो रहेगा, इसके पावर में आपका 2x - 1 है ही। इसको काटने दीजिएगा, अब वो समय नहीं रहा। घातांक करने का नियम ये कहता है कि जब बराबर के कंडीशन में बेस बराबर रहता है तो पावर भी बराबर हो जाता है। इसका उल्टा भी सही है, उल्टा बोले तो बराबर के कंडीशन में जब पावर बराबर रहेगा तो बेस भी बराबर होता है। तो यहाँ क्या है, बराबर के कंडीशन में बेस बराबर है तो पावर क्या कर देंगे, बराबर ना। तो करिए बराबर, तो -3 हो गया इसका पावर और इसका कितना 2x - 1। ये -3 ये -1 किधर जब करिएगा तो +1 हो गया बराबर 2x। बताइए -3 + 1 -2 ना, बराबर ये 2x हो गया। 2 से 2 गया एक बार में। फाइनली दोस्त जब इसका आंसर देखें तो x बराबर कितना आ गया, -1। यही था क्वेश्चन। बताइए
लग रहा है ना बहुत आसान, भारी है। कंसेप्ट रखिएगा तो बड़ी आसानी से नहीं कर लीजिएगा सॉल्व। आपका क्वेश्चन 5 खत्म हो गया। ये 5 था ना, शायद 5 ही था। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा अच्छे से? चलिए इसको कर दें इरेज। अब दोस्त एक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मेरा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। पेशेंस रख के देखिएगा, कंसेप्ट रहेगा आपके अंदर, प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा तो बड़ी आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है दोस्त कि यदि 2 के पावर में x - 1 प्लस 2 के पावर में x + 1 है बराबर आपका है 320, है ना। तो कह रहा है तब x बराबर क्या होगा। ये भी आपका घातांक करने का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। इसको देखिए करते हैं। इसको जब देखें दोस्त यहाँ तो आपका हो जाएगा 2 के पावर में x - 1 प्लस 2 के पावर में x + 1 बराबर 320। ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है इसमें, देखिए इसको अच्छे से। अब बताइए, आपको एक चीज़ भी बताएं कि गुना में जो घातांक करने का नियम है कि गुना में जब बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, और डिवाइड यानी भाग में जब बेस सेम रहता है तो पावर घट जाता है। उसी का यूज करके इस क्वेश्चन को गर्दा उड़ा देना है। बताइए यहाँ पावर माइनस है, इसका मतलब डिवाइड में बेस सेम रहा होगा कि नहीं। इसका मतलब हुआ 2 के पावर x बाई 2 के पावर 1 है ना, डिवाइड में बेस सेम तो पावर घट जाएगा। उसका उल्टा फॉर्म लिख रहे हैं, यहाँ पावर प्लस है, इसका मतलब गुना में बेस सेम रहा होगा ना। तो 2 के पावर x गुना 2 के पावर 1 बराबर तो 320 है ही। ये लाइन जब आप स्टेप समझ लिए, हो गया सॉल्व, 50% सॉल्व हो गया। अब बताइए दोस्त, 2 के पावर x दोनों में है तो आप कॉमन कर सकते हैं, तो अंदर में क्या बच गया, एक ऊपर में, नीचे 2 के पावर 1 2, फिर ये प्लस, ये तो निकल गया ना, एक बच गया यहाँ 2 के पावर 1 2 गुना 1, यहाँ 2 हो गया बराबर तो 320 है। अब यहाँ आपका 2 के पावर x तो है, यहाँ भिन्न का जोड़ करिए, 2 दूनी के 4 1 5/2, ये तो आप शॉर्ट कर ही सकते हैं ना, बराबर आपका 320 हो गया। जब 2 के पावर x यहाँ से निकाले तो 320 तो रहेगा ही। ये 5/2 इधर गुना में, इधर आपका क्या हो जाएगा 5/2 से भाग हो जाएगा। जब भाग करिएगा तो पलट के हो जाएगा गुना में 2/5। 5 से काटिए इसको, 5 6 के 30, कितना हो गया 2 0 5 चौके 20, 64 हो गया। ये दोस्त आपका 2 के पावर x बराबर 64 गुने 2 बराबर 2 चौके 8, 2 6 के 12, 128 हो गया। तो आपका 2 के पावर x बराबर यहाँ 128 को आप लिख सकते हैं 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी 2 के पावर में कितना 7। फिर वही लमात क्या आ गया यहाँ कि जब बराबर के कंडीशन में बेस बराबर रहेगा तो पावर बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ 2 2 है तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 7। यही दोस्त ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर था। अच्छे से समझ में आया, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करिएगा। हमको लगता है समझ में आ गया होगा, क्योंकि गुना के कंडीशन में जब बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, डिवाइड वाले कंडीशन में जब बेस सेम रहता है तो पावर घट जाता है। घातांक करने का छोटा सा ये कंडीशन था, इसी का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमको आसान ही, पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। इसको आप देख लीजिए, यदि पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू दोस्त।